ओके, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिल्कुल एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। कोई बताएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कोई भी? अच्छा, कोई फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन ही कोई बता दे। 6CO2 12H2O ऐसा कुछ होता था? चलो और क्या होता था? C6H12O6 और साथ में क्या मिलता था? 6O2 इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट। और क्या बनता था? 6 मोल्स ऑफ वाटर। रिएक्शन बैलेंस करेंगे कि नहीं? कभी कभी किया है कि नहीं किया है? किया है। चलिए तो सोनू आपसे ही सवाल, फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, खड़े हो जाइए तब तो बता पाएंगे। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑप्शन चारों सुन लीजिए, ठीक है? या नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? आपका तो आंसर हो गया रिडक्शन। आप बताइए सर, खड़े हो जाइए। रिएक्शन लिख लोगे तो खुद ही कर लोगे। बताते रहिए सर, बताते बताइए। आप लिख नहीं पाएंगे, आप बताइएंगे। चलो आगे, उनके आगे कौन खड़ा है? ये बैठा है, खड़े हो जा बेटा। हाँ, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? क्या रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? चलो आप खड़े हो जा सर। कौन सी है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, नॉन रिडॉक्स, कॉम्बिनेशन? और कहो तो 10-12 और बता दें। चलिए सर आप बताइए। फ़ोन, आप मेरे सामने फ़ोन चला रहे हैं। खड़े हो जाइए, बताइए। आप बताइए सर। रिडक्शन क्या होती है? रिडॉक्स हाँ, क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अरे मेरे बच्चों, रिएक्शन को ऐसे ही देखो। क्या लिखा है? 6CO2 12H2O C6H12। तो पानी का क्या? पानी से वो ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है। अच्छा, ये यही तो बात समझिए। फोटो फोटोसिंथेसिस के दौरान लोगों को एक गलत फहमी है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आता है। नहीं, फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी ब्रेक होता है। आप तो वहीं खड़े हो जाइए, ठीक है? पानी ब्रेक होता है और ऑक्सीजन वाटर की लिसिस से निकलती है। पानी ब्रेक होगा 2H+ और हाफ O2, तो यही ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। किसने ये बारे बताई थी? वॉन हिल। कौन सी रिएक्शन थी? हिल रिएक्शन। सब पढ़ेंगे हम लोग यहीं पे। हाँ, तो कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उससे C6H12 बना रहा है। हाँ, तो उसका रिडक्शन हो रहा है ना, कार्बन का रिडक्शन हो रहा है, तब जाके ग्लूकोज बन रहा है। और वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए बैठ जाइए। चलिए लिखिए। फोटो सिंथेसिस तो कहाँ पे होती है? इट अकर इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट। क्या होगा? लीव और स्टेम, यंग स्टेम। चलो, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ओके,
इनऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बना, C6H12O6, और इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज, और साथ में 6 मोल ऑफ वाटर एंड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या बेसिस लिखा है, ओके। चलिए, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स। किसी को कुछ पूछना हो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, या मैं यहाँ पे सिखा दूँ? चलो, जिसको नहीं आता वो सीख ले। भैया ये देखिए, ये वाटर है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये ऑक्सीजन है, ये इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये देखिए, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये देखो यहाँ पर -2, तो ये हो गया +2, ये हो गया +1, तो ये हो गया -1। तो यहाँ पर नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। क्या होगी, तो +4 से क्या हो गई, क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन। दोनों चीज़ें हो रही हैं, और ये रिडॉक्स कौन सा रिडॉक्स है, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स। कौन सा रिडॉक्स, चलिए लिखो फोटोसिंथेसिस के बारे में दूसरा पॉइंट। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन होल अर्थ, और दूसरा पॉइंट लिखो, रिलीज O2 into एटमॉस्फेयर। दो पॉइंट लिख लिया, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन होल अर्थ एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर एक बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। लिखा है एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसमें क्या देखा गया कि क्लोरोफिल को बताया गया ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक पॉइंट लिख लो, खाली एक पॉइंट लिखो, स्टार बना के सिखा देंगे, अभी सिखाएंगे। लिखो क्लोरोफिल CHL डॉट, क्लोरोफिल कॉमा लाइट कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा वाटर, डैश करके लिखो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो कुछ खास एक्सपेरिमेंट किया गया, वेरीगेटेड लीफ का भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि भैया लाइट एक बार उसको ब्लैक का पेपर से ढक दिया, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। एक बार जो एक्सपोज पार्ट था उसमें फोटोसिंथेसिस हुई। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जो है पॉलीमराइज होगा, स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो आयोडीन टेस्ट से पता चला, कौन टेस्ट से, तो इसको कहते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, है ना। चलिए और फोटोसिंथेसिस हेडिंग डालिए मोल्स
हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया है देखो, एक बार देख लो फिर हम बताते हैं। ये एक जार है और जार में रखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रखा है। तो इस जगह की जो एयर होगी, यहाँ की जो एयर होगी उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी सब कहाँ आकर के एब्जॉर्ब हो जाएगी बताओ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सरफेस पे। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। तो ये वाली जो लीफ है इसमें लाइट भी पड़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ग्लूकोज नहीं बनेगा, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात? तो लिखिए हेडिंग डाल दिए ना, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। लिखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट साथ में वाटर। एंड यू नो वेरी वेल दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं होगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी इस पोर्शन में। ओके, आगे बढ़ जाओ। चलिए तो लिखो, केवल एक पॉइंट लिखो। लिखो द पोर्शन that was in a tube tested negative for starch। मेरी बात समझ में आ गई? तो इससे क्या पता चला? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? चलिए और भी कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। हेडिंग डालिए। एक साहब थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। कौन थे साहब? जोसेफ प्रिस्टले साहब थे। और प्रिस्टले साहब ने क्या किया? ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या लिखा? देखो, डैश करके लिखो। रिवील्ड दैट एयर plays essential role in growth of plant। ये ऑक्सीजन नहीं बोलते थे इनके टाइम पे, इनको पता भी नहीं था वो कौन सी गैस है। फाउल एयर बोलते थे। कौन सी एयर? तो इनका कहना ये था कि बर्निंग कैंडल या जो एनिमल है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं फाउल एयर, और प्लांट उसको प्योरीफाई करता है। अब प्लांट जो एयर रिलीज कर रहा है वो एयर कौन यूज़ कर रहा है? ये एनिमल और कैंडल की बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिखो, नहीं लिख पाए? लिखो एयर प्लेज एसेंशियल रोल इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। जल्दी लिखो बेटा। चलो अब यहाँ पर लिखो
यहाँ पर देखो कि बात लिखा, यहाँ डैश करके लिख लो, प्रिस्टले में बेल जार एक्सपेरिमेंट, और वहाँ पर एक ऐसे लिखना, एक जार लेना, ऐसे बना लोगे तो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ तुम कैंडल को जला देना, फिर चूहा भी मरा हुआ है, और इसके बाद बस हो गया, पेड़ बना देना। हाँ, चूहा जिंदा देख लो। यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, बर्निंग कैंडल, और जो एनिमल है they damage the air and plant purify foul air। सब एलाई है, ठीक है। प्लांट प्योरीफाई फाउल एयर, FOUL फाउल एयर, लिखो लिखो लिखो, हो गया। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, लिखो ऑक्सीजन डिस्कवर्ड इन 1774। प्लांट प्योरीफाई फाउल एयर, बर्निंग कैंडल एनिमल डैमेज द एयर एंड प्लांट प्योरीफाई द फाउल एयर। हो गया, हो गया। हाँ, कौन सा पॉइंट? साइड में लिख लो, ऑक्सीजन डिस्कवर्ड इन 1774। ठीक है। जहाँ मैंने प्योरीफाई शब्द लिखा वहाँ रिस्टोर भी लिख सकते हो। तो ये देखो, ये इनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। चाहो तो सेम सेंटेंस लिख सकते हो, प्लांट लिख लो, एक ही चीज़ है, लिखो प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर बर्निंग, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। और इस चैप्टर के बाद में एक और चैप्टर है रेस्पिरेशन, वो तो बहुत अल्ट्रा शानदार चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। वो 36 ATP बनती हुई दिखेगी। कुछ लोगों के शरीर में 2 ATP बनती है, वो भी दिखेगी। बात समझ में आ गई? चलिए हेडिंग डालो, जैन इंगेनहाउस, पढ़ो। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कुछ नहीं किया, प्रिस्टले साहब का सेटअप लिया, एक बार धूप में रख दिया, एक बार छांव में रख दिया। जब छांव में रखा सब मर गए, धूप में रखा तो सब बढ़िया बढ़िया जिंदा जिंदा। कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहे ऐसा कुछ मत सोचो, बस इतना बता दो, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लिखा है इन्होंने, मतलब फोटोसिंथेसिस शब्द नहीं बोलते थे वो लोग, तो इन्होंने ये कहा कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस that somehow purify the air fouled by the burning candle or breathing animal। अब देखो वो कह रहे थे कि सबको, हमको तो पेड़ तो काम कर रहा था, प्योरीफाई कर रहा था, ये तो प्रिस्टले साहब ने बता ही दिया था। इनका ये कह रहा था कि ये जो प्लांट फाउल एयर को प्योरीफाई कर रहा है, इसके लिए सनलाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो खाली डैश करके लिख लो, लिखो सनलाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो मेन पॉइंट है। और ये ईयर याद रख लेना। सब में नहीं पता था। हाँ हाँ, ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये चाहो तो पूरा सेंटेंस लिख लो। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे था? एक्वेटिक प्लांट। अरे भैया वो कौन था? एल्गी था। कितना? एल्गी, ठीक है। एल्गी पानी में रहते हैं ना, तो पानी में बुलबुले निकलते हुए दिखेंगे, तो इसका मतलब एल्गी क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो लिख लो एक्सपेरिमेंट विद aquatic plant, that is algae, ठीक है। एक बात और इन्होंने अनजाने में बता दी थी कि भैया प्लांट का ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। खाली ऊपर वाला पॉइंट नोट करना, नीचे वाला नहीं, आएगा ही नहीं एग्जाम। He showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candle or breathing animal। पूरा सेंटेंस नोट कर लो बेटा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना सेंटेंशनल, तो बिल्कुल ऐसा सेम सेंटेंस लिख देगा। चलिए यहाँ तक की बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये देख रहे हैं, ये बबल निकल रहा है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या, कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ये आपको यहाँ पर देख रहा है। तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में ये पता चल गया कि भैया वो जो गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीजन होती है। चलो, अब एक बहुत बढ़िया साहब थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक, और इन्होंने ये बताया कि भैया प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती है? बनता ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा, स्टोर किस फॉर्म में होगा? तो लिखिए, बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो लिखिए ये ऊपर वाला पॉइंट लिखिए, जूलियस वॉन सैक प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट या फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस करता कहाँ पे, होती कहाँ पे है? क्लोरोफिल में, इज अ पिगमेंट, और क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनील, ठीक है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ में प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट कहाँ में प्रेजेंट होगा? ये बता दीजिए। हाँ, गार्ड से हम मारेंगे ना। गार्ड सेल। चलो काजल, विरासत में जो गार्ड सेल होती है उसका शेप क्या होता है? डंबल शेप। कौन सा शेप? डंबल शेप, गुड। अदरवाइज बीन शेप। कौन सा शेप? नोट हो गया? केवल पहला वाला पॉइंट लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। डन? नोट कर लो बेटा। जूलियस वॉन सैक क्या बताया था भैया? क्या बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान? क्या बन रहा है? ग्लूकोज। और स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है? आगे बढ़ जाओ। डन?
चलो ये देखिए ये, तो क्या पाया उन्होंने, जो प्लांट के ग्रीन पार्ट थे जहाँ पर ग्लूकोज बन रहा था और वो यूजुअली स्टोर हो रहा था स्टार्च के फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अब इसके बाद एक साहब आए जिनका नाम था T.W. एंगलमैन, और इन्होंने, इनका जो टाइम था वो कब से कब तक, 1843 से 1909, नोट करो, T.W. एंगलमैन। और इन्होंने क्या किया, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो कितनी अच्छी बात है। इन्होंने भी एक एल्गी लिया जिसका नाम था क्लेडोफोरा, और इन्होंने क्या किया, लाइट को, सनलाइट को प्रिज्म से पास करा दिया, और जो लाइट आती थी वो पूरा जो है विबग्योर के फॉर्म में आती थी, वो क्या कहते हैं उसको, रेनबो के फॉर्म में, वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी था विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, नहीं ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। तो इस फॉर्म में लाइट स्कैटर हो गई। अब वो स्कैटर तो पानी में हुई, पानी के पास में हुई, पानी के नीचे एल्गी की कॉलोनी थी, तो जिस जगह पर जो है ब्लू लाइट पड़ी और जिस जगह पर रेड लाइट पड़ी, उस जगह पर एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, उस जगह ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा बन रहा था। लेकिन जहाँ वायलेट थी, जहाँ इंडिगो था, जहाँ ऑरेंज था, जहाँ येलो था, ठीक है, तो इन सब जगहों पे उस रेट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई जितनी डिज़ायर्ड थी। होना तो सब जगह चाहिए था बराबर, लेकिन यह रेड और ब्लू रीजन में हमको फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को ज़्यादा ही देखने को मिला। यही बात इन्होंने बताया था कि लिखा इन्होंने कि इन्होंने लाइट को स्प्लिट किया स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, और किस पर जो है इल्यूमिनेट किया, तो ग्रीन एल्गी था जिसका नाम था क्लेडोफोरा। एंड क्लेडोफोरा, एक बार क्लेडोफोरा, देखो क्लेडोफोरा भी एक एल्गी है, और एक और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया पे। इस पे किया था, एरोबिक बैक्टीरिया पे। तो एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये कैसे पता किए कि क्या हो रहा है, जिस जगह पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उस जगह पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा, तो उस जगह पर बैक्टीरिया की कॉलोनी भी ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगी। सही बात है कि नहीं, हाँ या ना, गुड। तो लिखो, तो बैक्टीरिया को किस तरीके से यूज़ किया, टू डिटेक्ट द ऑक्सीजन एवोल्यूशन, तो उस जगह पर बैक्टीरिया के फ्लॉक्स ज़्यादा इकट्ठा होंगे। क्या ज़्यादा इकट्ठा होगा, आज कौन सा डे है, फ्राइडे है, देखो कितनी अच्छी बात लिखी, क्या मैंने आपको यही पढ़ाया था, हाँ हाँ, तो मैं सही पढ़ाता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो लिखिए, बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light of split spectrum। ये समझिए कि भगवान एकदम आप चाह रहे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। नहीं, सिर्फ ये पहला पॉइंट नोट कर लो और दूसरा पॉइंट लिख लो कि यहाँ पर अच्छा एल्गी है तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मेजर पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, और भी पिगमेंट होंगे, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल सी, डी, जो हो, राइट। तो लिखो, इट रिजेंबल, ज़्यादातर हमको एब्जॉर्प्शन कहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में देखने को मिलता है, तो खाली ये 2 पॉइंट लिखिए।